समस्या में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, कल हमने आपको आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्रों के बारे में अध्ययन कराया और आपको कहा था इन सूत्रों को याद कीजिए। तो जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आपको सवाल करने में कठिनाई आएगी। तो सबसे पहले तो आपको जो सूत्र हमने कल लिखे थे उनको एकदम पक्का याद करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक के जो अपने अभ्यास है प्रश्नावली उनसे ही संबंधित क्वेश्चन है सारे। इसमें आपसे जो सबसे पहला प्रश्न है वो है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। अब देखिए वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसका आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन इसमें आपको भुजा नहीं दे रखी, वर्ग की भुजाएं नहीं दे रखी, इसमें आपको दे रखा है इसका परिमाप 320 मीटर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो परिमाप दे रखा है 320 मीटर, इससे पहले आपको भुजा ज्ञात करनी है और भुजा ज्ञात करने के बाद फिर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि जब तक हम भुजा को ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हमारा क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि इस परिमाप के अंदर भुजा शामिल है। क्योंकि परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। जब हम भुजा को 4 से गुणा करते हैं तब परिमाप निकलता है। तो अब हमें वापस इसमें से क्या करना है, भुजा को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्गाकार पार्क का परिमाप, ये आपको प्रश्न में दे रखा है और ये आपको दे रखा है 320 मीटर। और मैंने कल आपको सूत्र लिखाए थे, अगर परिमाप दे रखा हो और आपको भुजा ज्ञात करनी हो तो कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं, वर्गाकार पार्क की भुजा। तो इसका ज्ञात करने का सूत्र है, जो परिमाप आपको दे रखा है उसमें हम 4 का भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जब परिमाप निकालना होता है तो हम भुजा को 4 से गुणा करते हैं, और अगर हमें भुजा वापस निकालनी है तो हम परिमाप के अंदर 4 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो परिमाप हमारे पास है 320, इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग पहले 32 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, यानी ये 8 बार जाएगा। और ये 1 0 बच गया, ये नीचे उतर गया। तो हमारे पास इसकी भुजा आई 80 मीटर। क्या निकली, 80 मीटर। अब आपको निकालना है वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। अब आपके पास भुजा निकल चुकी है 80। अब आप 80 को आधार मानते हुए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा हमारे पास निकल चुकी है 80, तो हम 80 को 80 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 80 को 80 से गुणा, तो गुणा करके देख लेते, देखिए 80 80, 0 से करेंगे तो 0 0 ही आएगा। फिर 8 इंटू 8 को 0 से करेंगे 0, और 8 को 8 से क्या, 8 8 64, जोड़ेंगे तो 0 0 4 6, यानी संख्या बनी हमारी 6400। अब 80 मीटर 80 मीटर, और मीटर को मीटर से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है मीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। और ये आपका आंसर। वापस समझ लीजिए सवाल को एक बार। सवाल में आपको दे रखा है, ज्ञात करना है वो है क्षेत्रफल, और इसमें आपको इस वर्गाकार पार्क का परिमाप दे रखा है।
ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, लेकिन हमारे पास भुजा नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, ये जो परिमाप दे रखा है इस परिमाप के अंदर से हम भुजा को पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। अब इसमें भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा ज्ञात करने का सूत्र बनेगा परिमाप बटे 4। जैसे हम परिमाप के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो क्या निकल जाएगी? भुजा निकल जाएगी। और भुजा निकलने के बाद भुजा इंटू भुजा यानी 80 को 80 से गुणा किया तो 6400। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसका प्रश्न नंबर 2, ये लिख रहा है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। यदि क्षेत्रफल, अब इसमें आपको दे रखा है क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई दे रखी है 22 मीटर। अब इसमें आपको दो चीज पूछी है, इसने फिर लास्ट में आपसे कहा है कि इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिमाप भी ज्ञात करना है। तो देखिए परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसके लिए हमें लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। तो लंबाई तो आपको सवाल में दे रखी है, तो आपको चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो सवाल में पहले ही आपसे कह रखा है कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो पहले हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे। चौड़ाई ज्ञात करने के बाद हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करना है सवाल को। सबसे पहले आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये है आपका 440 मीटर स्क्वायर। फिर आयताकार भूखंड की लंबाई ये आपको दे रखी है 22 मीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी चौड़ाई। आयताकार भूखंड की चौड़ाई, कल हमने सूत्र लिखाए थे जब क्षेत्रफल दे रखा हो और लंबाई और चौड़ाई निकालनी हो तब आपको कौन से सूत्र का उपयोग करना है। तो चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम यहां लिखेंगे क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर बट्टा 22 मीटर। तो देखिए पहले मीटर स्क्वायर के अंदर मीटर का भाग लगाएंगे तो केवल क्या बचेगा? मीटर। अब 440 में 22 का भाग, तो पहले 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 बार गया, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 0। अब ये एक हमने ये 0 जो बच गया हमारे पास इसको नीचे उतारा, तो किसी भी संख्या का भाग 0 में लगाते हैं तो वापस 0 ही आएगा। तो हमारे पास संख्या बनी 20। तो ये आया हमारे पास 20 मीटर। अब ये 20 मीटर क्या निकला हमारा? चौड़ाई। यानी जो पहली चीज इसने हमसे पूछी थी कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए, हमने चौड़ाई ज्ञात कर दी। अब ये कह रहा है इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो आयताकार भूखंड का परिमाप, और आयतक का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई तो आपको पहले से सवाल में दे रखी थी, चौड़ाई अभी आपने निकाल लिया 20 मीटर। तो दोनों को जोड़ना है और 2 से क्या करनी है? गुणा करनी है। तो 2 इंटू लंबाई आपको सवाल में दे रखा है 22, चौड़ाई अभी आपने निकाली 20 और मीटर। तो 2 इंटू, अब जोड़िए, देखिए 0 के अंदर 2 जोड़ेंगे 2, 2 के अंदर 2 जोड़ा 4, यानी
42 आ गया। अब 42 को हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और 2 को 4 से करेंगे 4 दूनी 8, यानी 84 मीटर। और ये 84 मीटर क्या निकला आपका परिमाप। तो देखिए सवाल में 2 चीजें पूछी हुई है आपसे, चौड़ाई भी पूछी हुई है, परिमाप भी पूछा हुआ है। तो पहले हमने क्या किया, चौड़ाई को ज्ञात किया। चौड़ाई ज्ञात करने के बाद आयत का भूखंड का परिमाप ज्ञात किया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इन दोनों सवालों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और फिर बाद में इन सवालों को समझते हुए बिना देखे आपको स्वयं कॉपी के अंदर हल करना है और इनका बार बार अभ्यास करना है। कल हम इसके पाठ्य पुस्तक के आगे के सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।